नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने क्या देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसका कॉन्सेप्ट देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी। अब हम देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो पर्टिकुलर कोई कीवर्ड बेस्ड अगर यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छे से लिख सकें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, वो हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड रिजल्ट दैट ड्राइव द मैनेजमेंट टू वर्क टूवर्ड इट। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम देखेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर दोज ऑब्जेक्टिव दैट आर सेट बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ प्री डिटरमाइंड time period. An organization has different type of objective to be achieved. This objective are determined in consideration to the different interested of the stakeholders. The main objective of an organization is optimum utilization of resources in the most effective and efficient manner. ठीक है, मेन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात जब आती है तो यहाँ पर बात आती है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इन, ठीक है, एफिशिएंट मैनर एंड इफेक्टिव मैनर। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे। यहाँ पर एक सिंपल लाइन में आप बता सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स को आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में समझाना है। सबसे पहला है सर्वाइवल। देखो, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नया बनता है, इसे एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मान लो हमें कोई बिजनेस खोलना है। जब भी एक व्यक्ति किसी बिजनेस को खोलने के बारे में सोचता है तो स्टार्टिंग से ही वो ये नहीं सोचता कि मैं बिल्कुल बहुत प्रॉफिट यहाँ पर होने लगे। सबसे पहले वो सर्वाइवल के बारे में सोचता है। सर्वाइवल यानी कि सिर्फ इतना कि जितनी कॉस्ट उसने लगाई है एटलीस्ट उतना उसे प्रॉफिट हो जाए, वो सर्वाइव कर सके मार्केट में, ठीक है। भले ही उससे ज़्यादा प्रॉफिट ना हो बट जितना एटलीस्ट उसने लगाया है उतना उसे वसूल होते रहे, तो वो उसको सर्वाइवल कहलाएगा। इंश्योरिंग सर्वाइवल इन द मार्केट इन the long run by taking positive decision in respect of business activity in the primary objective of management, earning enough revenue to cover the cost of production। देखो वही बात आ रही है यहाँ पर, earning enough revenue to cover cost of production, यानी कि जो हमारी कॉस्ट है उसके इक्वल बस आ जाए। यहाँ पर ये इनका फर्स्ट जो है गोल रहता है सर्वाइवल का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की। जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर यहाँ पर पहले सर्वाइवल कंडीशन में आ जाता है, अब उसका उतना एटलीस्ट अर्निंग हो रहा है जितना उसकी कॉस्ट लगी है, उसके बाद उसकी सोच थोड़ा आगे बढ़ती है और फिर उसे लगता है कि अब मुझे प्रॉफिट के लायक काम करना चाहिए। फिर उसका नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। एनी पर्सन और इंडिविजुअल हु रन अ बिजनेस हैज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फाइनल ऑब्जेक्टिव तो उसका अर्निंग प्रॉफिट ही होता है, लेकिन सबसे पहले वो सर्वाइवल चाहता है, उसके बाद उसकी स्टेज आती है प्रॉफिट की, ठीक है। मैनेजमेंट इंश्योर टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू मीट इस वेरियस नीड। मैनेजमेंट मेक बेस्ट यूज ऑफ मेन मनी, मटेरियल एंड मशीनरी। ये जो 4M होते हैं इसका अच्छे से अच्छा यूज़ ना वो करना चाहता है ताकि अच्छा प्रॉफिट ले सके। अदर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड बेटर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट उसका टारगेट, जैसे कि सर्वाइवल के बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद नेक्स्ट उसका टारगेट यहाँ पर आता है ग्रोथ। अब ग्रोथ कब आती है? जैसे कोई बिजनेस है, पहले उसने सर्वाइवल सोचा, उसके बाद जब सर्वाइव करने लगा फिर उसने सोचा मुझे थोड़ा प्रॉफिट चाहिए। जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट उससे आने लगा उसके बाद अब उसे ग्रोथ चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कब होती है? जब वो उसका जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा उसे फिर मिलने लगता है, ग्रोथ स्टेज में आ जाता है, यानी कि उसे कंटिन्यू और इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैनेजमेंट शुड एम टूवर्ड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट the performance of the organization in the general objective of management to secure maximum result through minimum resources to increase prosperity and growth. Growth of an organization can be measured in various way and depending upon a various parameters. The growth indicators can vary from organization to organization. Some may consider an increase in sales volume, some may look for an increasing number of products, ठीक है।
कोई सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज़ करके इसे सोच सकता है, कोई प्रोडक्ट इंक्रीज़ करके, जो भी है। बट ग्रोथ अल्टीमेटली जब प्रॉफिट होने लगता है उसके बाद उसे और ज़्यादा फिर ग्रोथ की कंडीशन में लाना, यानी कि फिर ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो जब बात आएगी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो ये 3 पॉइंट्स को हमें एग्ज़ाम में ज़रूर लिख कर आना है। ये 3 कीवर्ड्स अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा और आप ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकेंगे। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। any organization that operate doesn't solely have an objective to profit making। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे ये नहीं सोच सकता कि बस मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, सामने वाले का चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ें नहीं है। उसको सोशल ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या जो भी सर्विस दे रहा है उसे इस बात को ध्यान रखते हुए देना है कि जो हमारा समाज है, जो सोशल लोग हैं, उन्हें कोई नुकसान ना हो, उनकी हेल्थ, उनकी सारी चीज़ों को सोचते हुए। सपोज़ कोई प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट बनाते हुए उसे ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऐसा ना हो कि क्वालिटी कम होने से उसको हेल्थ इश्यूज़ जो है पब्लिक को हो सके। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। दिस मे डिफ़र फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम एट एट प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू पीपल लिविंग अराउंड, सम एम एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। कुछ हो सकता है अच्छा एम्प्लॉयमेंट देकर सोशल सर्विस कर सकें, कुछ अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देके कर सकें। सम एम एट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जैसे देखो, हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है और हमारा पॉल्यूशन से जैसे कि एनवायरनमेंट ख़राब होता है, इससे सोशली इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना यहाँ बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जो सीक्वेंस है वो भी आपको यहीं रखना है। जैसे ही आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला गोल रहेगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उठकर आप आएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव पे और उसके बाद फिर आप आएंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल join an organization for pursuing their personal objective. Some join for a good package of salary, some join for a greater recognition, some just for survival. So this depend upon an individual to individual. It is important for an organization to identify the personal objective, to integrate it with the organizational objective to bring harmony in the organization। देखो क्या होता है, जब सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, फिर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर एम्प्लॉय अलग अलग पर्पज़ से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। कुछ अच्छा पैकेज चाहते हैं, कुछ कम पैकेज पर रहते हैं, बट उनका वो पर्टिकुलर काम करने में इंटरेस्ट होता है, वहाँ वो रिकग्निशन चाहते हैं, ठीक है। तो बाद में ऑर्गेनाइजेशन के जब सोशल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं, फिर उनका काम होता है अपने एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर काम करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के, तो ये 3 पर आपको काम करना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।